स्वागत है आप सब लोगों का एक नई वीडियो में। फ़िलहाल मैं हूँ इजिप्ट के लक्सर सिटी जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बोला है कि ये एक एंशिएंट इजिप्ट था, उसका कैपिटल हुआ करता था। तो ये हिस्टोरिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी है। कल मैंने एक्सप्लोर की थी ईस्ट साइड, वहाँ पे था लक्सर टेम्पल। आज मैं हूँ वेस्ट साइड पे, जहाँ पे है हाबू टेम्पल और वैली ऑफ किंग एंड क्वीन। सो वही हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Left the big city for the simple country life. Found myself a woman that it took for me to be my wife. I was working on the ground, come the sun up to sundown. Hey, I'm trying to make a reputation for a man inside this town. सारी की सारी पेंटिंग्स तकरीबन 1100 BC यानी कि 3100 साल पुरानी है। और जो ऊपर है ब्लू कलर है उसका ओरिजिनल कलर है। नीचे कलर सारे फ्लड की वजह से चले गए हैं, बट जो ऊपर है बिल्कुल ओरिजिनल कलर है। और जो पीछे भी आपको ये दिख रहा है रेड एंड ब्लू, वो भी ओरिजिनल कलर ही है। Get this hard, running around the world playing my guitar. Baby, you can love me, you can leave me, I'm a honky-tonk star. Yeah, I'm a honky-tonk star. में ईस्ट साइड है, वहाँ पे जो भी टेंपल है, कर्नाक टेंपल यानी लक्सर टेंपल, दोनों वर्शिप के लिए मतलब पूजा करने के लिए सैक्रेड टेंपल है। क्योंकि ईस्ट का मतलब होता है सूर्योदय, सूर्योदय का मतलब होता है कि नई ज़िंदगी की शुरुआत। और जो वेस्ट साइड के सारे टेंपल है वो टॉम्ब है, मतलब कब्र है। सो ये डेथ के लिए है, अगर किसी राजा की डेथ हो जाती है तो उसके लिए इधर टॉम्ब बनाया जाता था। तो वेस्ट मतलब सूर्यास्त, सूर्यास्त मतलब लाइफ का अंत, मतलब ज़िंदगी का ढलान। सो उस इजिप्ट माइथोलॉजी ये चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी, एंशिएंट इजिप्शियन थे वो। सो उस हिसाब से ही पूरा सेटअप है। सो वेस्ट साइड पे आप जो भी चीज़ें देखोगे, वैली ऑफ द किंग, वैली ऑफ द क्वीन, हाबू टेम्पल, ये सारे टॉम्ब है बेसिकली। भाई साहब फ़िलहाल मैं हूँ हाबू टेम्पल में, और ये उस टेम्पल के पीछे का एंट्रेंस है, पीछे का इलाका है। मतलब यहाँ पे नॉर्मल लोग रहा करते थे, और राजा है वो ईस्ट साइड पे। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो ये ग्राफिक्स है 1100 BC पुराने हैं, अपने आप में एक अनोखी बात है। और अगर भाई साहब आप हो अमेरिकी सिटीजन या फिर इजरायली सिटीजन या फिर स्वीडिश सिटीजन, तो वेस्ट साइड पे आने से पहले आपको एक पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड दिया जाएगा जिस गन के साथ, क्योंकि इजिप्ट के इस कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप कुछ ठीक ठाक नहीं है। तो दे जस्ट वांट टू गिव एक्स्ट्रा सिक्योरिटी टू सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। खैर सो बहुत लोग क्या करते हैं कि अपनी सिटीजनशिप छुपाते हैं, वो प्रूफ मांगते नहीं है। बट अगर चेक पॉइंट आता है तो वहाँ पे पूछते थे कौन कहाँ से हो, तो अगर अमेरिकन है तो बोल देते हैं कनेडियन है, स्वीडिश है तो बोल देते हैं कि भाई जर्मनी से है, फ्रांस से है, और इजराइल है तो बोल देते हैं भाई कई और कंट्रीज। इंडियंस की तरह ही जो एंशिएंट इजिप्शियन थे वो काऊ को एक सैक्रेड एनिमल कंसिडर करते थे, यानी कि गाय को एज एक पवित्र एनिमल की तरह कंसिडर करते थे। सो इसकी वजह से वो कभी भी शिकार नहीं करते थे। बट स्ट्रेंज बात ये है कि वो काऊ का मतलब गाय का कभी शिकार करते नहीं थे, उसको मारते नहीं थे। बट बुल्स आर ओके, बैल है वो दैट्स फाइन, दे यूज्ड टू किल देम। या दैट्स वन थिंग आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। हाबू टेम्पल है, उसका डिस्कवरी हुई थी तकरीबन 1922 में। तब तो यहाँ पे लोकल लोग रहते थे, उनका मतलब पूरा मतलब उनके साथ सामान के साथ रहते थे। गवर्नमेंट ने उनको यहाँ से रिलोकेट किया। और दूसरी चीज़ ये कि तब उस टाइम पे इजिप्शियन गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं थे कि ये इतनी मतलब ग्रेट हिस्टोरिकल साइट को वो रिडेवलप कर सके। तो फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, अमेरिका की जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उनसे हेल्प ली। सो क्योंकि उस टाइम पे अमेरिका की यूनिवर्सिटी के पास इक्विपमेंट भी थे, पैसे भी थे, और उनका इंटरेस्ट भी था ऐसी ग्रेट हिस्टोरिकल चीज़ को फिर से रिस्टोर या रीडेवलप करने में। तो उसकी हेल्प से फिर ये टेम्पल पूरा उन्होंने रीडेवलप किया। रीडेवलप तो नहीं बोल सकते उसको, मतलब उसकी साफ सफाई वो सब करके उसको एक टूरिस्ट अट्रैक्शन में कन्वर्ट किया। ये जो अबू टेम्पल के आसपास का इलाका है, यहाँ के लोकल्स क्या करते थे
कि अपने घर में खुदाई शुरू कर देते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि शायद मम्मी मिल जाए, क्योंकि एक मम्मी की ब्लैक मार्केट में कीमत है $40 मिलियन। आप इमेजिन कीजिए, बट गवर्नमेंट ने वो सब बैन कर दिया। अगर आप अपने गवर्नमेंट ने अगर फाइंड आउट किया कि आप अपने घर में खुदाई कर रहे हो, सीधा आके उठा के लेके जाएंगे। हमारे दूसरे स्टॉप पे जगह का नाम है हाचिसपुत टेम्पल। आई नो, मैंने आपको पहले बोला था कि जो वेस्ट साइड है वो सारे टॉम है, बट पूरे वेस्ट साइड में यही सिर्फ एक टेम्पल है, हाचिसपुत टेम्पल। हाचिसपुत इजिप्शियन क्वीन का नाम है, सो वो उसका टेम्पल है इधर। मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर से कैसा दिखता है। ये आपको सामने वो बिल्डिंग दिख रहा है ब्राउन कलर की, वो विजिटर सेंटर है, और ये मैं जूम इन करके दिखाता हूँ, ये टेम्पल है। और ये जो आपको बड़े बड़े होल दिखाई दे रहा है ये माउंटेन्स में, मैं जूम इन करता हूँ, इसमें से ममीज फाउंड हुई थी। सो या और ये जो राइट वाला सबसे ऊपर टॉम है, उसमें से 40 ममीज फाउंड हुई थी एक टाइम पे। सो उसमें से 31 गवर्नमेंट ने कलेक्ट कर ली और 9 ममीज गांव वालों ने उस टाइम पे बेच दी थी, बहुत ही कम प्राइसेस में। अगर आज बेचते तो उसकी कीमत होती $40 मिलियन से भी ज़्यादा, बट उस टाइम पे तो उन्होंने मतलब रद्दी के भाव बेच दी। ये रहा भाई उसका टेम्पल, पहुंच चुके हैं। 2 फ्लोर है, थोड़ा ये सीढ़ियाँ चढ़ के फिर ऊपर वॉक करके मैं जा रहा हूँ अभी ऊपर। भाई ये जो पूरा टेम्पल है, ये देखिए, मुझे बाहुबली मूवी का जो सेट है उसकी याद आ रही है भाई, बिल्कुल वैसा है। पहुंच चुके हैं फिलहाल अभी हाचिसपुत टेम्पल। सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। एक्सप्लोर करते हैं ग्राउंड फ्लोर पहले, और उसके बाद चलते हैं ऊपर। हमारे पास है 30 मिनट्स के आसपास, वैसे ज़्यादा हो जाए तो भी उतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट जस्ट इन केस। इजिप्ट में मैंने नोटिस किया कि चाइनीज़ और जापानीज़ और कोरियन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है भाई, और यहाँ के मोस्टली हर गाइड जो होते हैं वो फ्लुएंट, मतलब या तो फिर वो चाइनीज़ बोलते हैं, फिर जापानीज़ या फिर कोरियन बोलते हैं। मेरी कायरो में जो हॉस्टल थी उसका जो मैनेजर था वो मतलब था इजिप्शियन, फ्लुएंट जापानीज़ बोलता था। मैं दंग रह गया वो देख के। मतलब ये जो पूरा सेटअप है वो माउंट रशमोर जैसा सेटअप लगता है, माउंटेन्स जो है वो। देखिए आप देख सकते हो कि ये 2nd फ्लोर पे पूरी ये बड़ा बड़ा स्टैचूज लगे हुए हैं। ये जो इनका जो ये साइन उन्होंने बनाया है, मैंने कई ऐसे फोटोज भी खींची है, ये गॉड ऑफ डेथ का साइन है। मुझे बाद में पता चला, मुझे लगा कि मतलब ये यहाँ कोई मतलब अच्छा साइन होगा, मतलब ये गॉड ऑफ डेथ का साइन है। ये जो आपको पोज दिख रहा है वो। Tell me how high is your patience? Can I be saved? अब यहाँ पे भी इंडिया के जैसे लोग गोरों को देख के उनके पास फोटो खिंचवाने जाते हैं। बेचारी एक गोरी खड़ी, उसको घेर लिया है बच्चों ने। ये 2nd फ्लोर से आप सीन देखिए, बिल्कुल पीछे पहाड़ियाँ हैं, और भाई साहब मतलब अच्छा नज़ारा है यार इधर से। ये टूर वाले आए, स्कूल वाले, रगड़ के रख दिया है पूरे प्लेस को भाई। मतलब आप देखो तो बच्चे ही बच्चे दिख रहे हैं, इधर स्कूल वाले पूरा कब्जा कर लिया है 2nd फ्लोर पे। वेस्ट बैंक के सबसे फेमस अट्रैक्शन वैली ऑफ द किंग्स में अभी हम आ चुके हैं। एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे 3 टॉम्स हैं, 3 मकबर है जो बहुत ही ज़्यादा इजिप्ट के पॉपुलर किंग थे उनके, तो वही देखते हैं। ऐसा तो जो किंग था रामसेस द 4th, उसका मकबरा है, अभी उसके अंदर ही है हम। इजिप्शियन लोगों का मानना ऐसा था कि आफ्टर लाइफ में वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। जब भी कोई मरता था उसका मॉमिफिकेशन करके उसके लिए एक प्रॉपर घर बनाया जाता था उसकी बॉडी के लिए, जिसमें खाने की चीज़ें होती थी, वाइन होती थी। जब ये टॉम फाउंड हुआ तो उसके साथ ऐसे भी पुराने प्रूफ मिले थे कि वाइन और फूड के। सो प्रॉपर एक बंदे की जैसे नॉर्मल ज़िंदगी होती है वैसे ही उसके लिए ऐसा सेटअप तैयार किया जाता है जब उसकी डेथ होती है, क्योंकि इजिप्शियन लोग आफ्टर लाइफ में बहुत मानते थे। उसके लिए प्रॉपर टॉम घर जैसा ये बनाया जाता है, और उसके साथ साथ उसके लिए खाने के रहने की चीज़ें भी दी जाती है।
भाई साहब ये है रामसेस द फोर्थ किंग का टॉम्ब, उसका मकबरा, जो भी आप बोल लो। किंग्स की जो टूर थी वो ख़त्म हो गई है। फिलहाल अभी हम अपने होटल वापस जा रहे हैं। वैली ऑफ किंग्स, आबू टेम्पल और एचिस्पोर्ट, सॉरी अगर हम प्रोनाउंस मैं गलत कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। सो लेट्स गो टू द ईस्ट बैंक टू आवर होटल एंड मैं उससे पहले कुछ खाना चाहता हूँ। गन्ने के जूस की दुकान है इधर, मैं जाके पीऊँगा। बहुत टाइम हो गया मेरे को, 2 महीना हो गया। नहीं, मैंने एक्चुअली ये कोलंबिया में पिया था, 6 महीना हो गया। So, bro, how much is the juice? This one? 5? 1? Yeah. Yeah. शुक्रान। يا عم متأخر स्टैंडिंग 5 इजिप्शियन पाउंड, 15 रुपये। भाई साहब ये आ गए और रोटी की दुकान है। यहाँ पे रेडीमेड रोटी मिलती है, पूरा रोटी का मशीन है, ये देखो बाहर। और लोग इधर, क्योंकि ये आफ्टर ऑल देख रहे हैं बिग कंट्री है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ब्रेड का कल्चर बहुत है। अभी रोटी भी तो एक ब्रेड ही है, और ऐसे रेडीमेड बहुत मिलती है यहाँ पे। और मैं जा रहा हूँ अभी अपने हॉस्टल की तरफ वापस। वीडियो को होपफुली एंड इधर ही करना पड़ेगा। और रात को मेरी 10:30 बजे की बस है, तो निकल जाएंगे 9:45 के आसपास। एंड दैट्स इट। बस स्टॉप तो यहाँ से 5-10 मिनट है, बट वहाँ पे जाके बैठेंगे। आई लाइक टू बी अर्ली ऑन द स्टेशन। अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, रियली अप्रिशिएट इट। एंड मिलते हैं फिर कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।